भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नज़र आदित्य L1 मिशन पर है। इसका लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचना है, इसलिए इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 क्या है? मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना जरूरी क्यों है? अंतरिक्ष में L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट को क्यों चुना गया है? आदित्य L1 में कौन कौन से पेलोड यानी उपकरण लगाए गए हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जो पूर्ण स्वदेशी निर्मित अंतरिक्ष यान मिशन है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक होलो ऑर्बिट प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट वे पॉइंट हैं जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देता है। इस वजह से L1 पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान को स्थापित करने के लिए किया गया है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में बिना किसी आपत्ति के लगातार 5 सालों तक सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। सबसे पहले समझते हैं आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे अपना पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। आखिर आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग की बनावट और उसकी हीटिंग प्रक्रिया को अध्ययन करना है। सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण उसकी उत्पत्ति से पर्दा हटाएगा। कोरोनल मास इंजेक्शन सूरज में उत्पन्न होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास, गति और सौर हवाओं तथा सौर अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करेगा। अब प्रश्न यह भी उठता है कि सूर्य का अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों है? सूर्य अन्य तारों की अपेक्षा निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाश गंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाश गंगाओं के तारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जो सोचते हैं उससे कहीं अधिक विशाल और अंतरिक्ष में फैला हुआ है। इसके कोर में हाइड्रोजन हीलियम की क्रिया के फलस्वरूप कई विस्फोटकारी घटनाएं होती रहती हैं। इसके साथ ही सूर्य सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा, प्रकाश और हानिकारक गामा और एक्स रेज को छोड़ता रहता है, जो हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं, जिससे मनुष्यों में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। सौर तूफान के फलस्वरूप ऐसी विस्फोटक घटनाएं जो पृथ्वी की ओर आती हैं, ये पृथ्वी के नजदीक अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं। कई अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट, संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बनती हैं, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। पहले से ही सुरक्षित उपाय करने से ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती रहती हैं, जो प्रचंड प्रकृति की होती हैं, जिनका ज्ञान होने से ऐसी घटनाओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा का अध्ययन करने के बाद सूर्य ऊर्जा को यूज करने के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। आखिर अंतरिक्ष में L1 पॉइंट क्या है? दरअसल धरती से सूरज की दूरी, इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। इनका नाम 18वीं शताब्दी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। लैग्रेंज पॉइंट L1, L2, L3 स्थिर नहीं है, इनकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 पॉइंट स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते। L1 इसका पहला पॉइंट है जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट, लिबरेशन पॉइंट या L पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लैग्रेंज के 5 पॉइंट्स होने के बावजूद भी L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? तो हम आपको बता दें, L1 एक ऐसा लैग्रेंजियन पॉइंट है जहां से सूर्य का 24 घंटे अवलोकन किया जा सकता है। ये वो जगह है धरती और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच ऑप्टिम पॉइंट अर्थात बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक स्थान पर स्थिर रह सकता है।
इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की सर्कल भी प्रभावित नहीं करती। यहाँ से सूर्य सातों दिन 24 घंटे दिखाई देता है। वहीं L1 पॉइंट धरती के नजदीक है और यहाँ से संचार में काफी आसानी होती है। यहाँ किसी भी अंतरिक्ष यान को कम ईंधन की खपत के साथ काफी समय तक रखा जा सकता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर आदित्य L1 मिशन में कौन कौन से पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं। आदित्य L1 मिशन में सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट लगाया गया है, जिसमें पहला विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट UV के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUT UV रेज के नजदीक और सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। नंबर 3 सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्सस एंड 4 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों उपकरण विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे किरणों का अध्ययन करने के लिए बनाए गए हैं। नंबर 5 आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स एंड 6 प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। इन दोनों उपकरणों को सौर, पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ इनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 7 मैग्नेटोमीटर मैग। मैग्नेटोमीटर को L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। यह सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की माप करेगा। आदित्य L1 के 7 वैज्ञानिक पेलोडों की खास बात यह है कि ये देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इंडिया में ही विकसित किए गए हैं। ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। आखिर आदित्य L1 मिशन में कितना खर्च आया है? इसरो के इस मिशन में चंद्रयान 3 के मिशन से भी कम खर्च आया है। इस सौर मिशन में 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि नासा की ओर से लॉन्च किए गए सौर मिशन में लगभग 12,300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आदित्य L1 मिशन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 मिशन भी सफल हो, हम ऐसी आशा करते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।